नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में जो कुछ जाना है उसके आगे से अब बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर मेरे इस YouTube चैनल में नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, उसके बाद अंग्रेज़ों की यहाँ पर आने शुरू हुए। वह अंग्रेज़ आकर यहाँ पर व्यापार करने शुरू किए। यहाँ पर अंग्रेज़ ने आकर देखे कि यहाँ पर सुख, शांति और समृद्धि बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ के लोग बहुत ही सुंदर और अच्छे हैं। दूसरी, भारत में संस्कृति प्रधान होने के कारण लोग किसी प्रकार से किसी का हिंसा करना नहीं जानते थे। दोस्तों, भारत में उस समय सोने की चिड़िया भी कही जाती थी। चारों तरफ सुख, शांति, आनंद और समृद्धि थी। परंतु अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब यहाँ पर अपना कुछ बनाया जाए। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपना यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने शुरू किए और यहाँ के लोगों को फुसला बहलाकर अपने ग्रुप में शामिल करना शुरू किए। अंग्रेज़ों ने जो कुछ अपने जानते थे वहीं यहाँ के लोगों को समझाने लगे और बेवकूफ़ बनाने लगे, क्योंकि यहाँ पर के लोग बहुत ही प्रेम भाव से रहने वाले थे, इसलिए उनके छल को नहीं समझ पाए। आगे यही सिलसिला चलता रहा। अब ऐसा समय आया कि अब खुरापात बढ़ने चालू हुआ। इसी बीच अंग्रेज़ों ने अपनी जगह जगह टीम बनाने चालू की और जगह जगह अपना राज्य बनाने चालू किया। चलते चलते अंग्रेज़ों ने चारों तरफ भारत में अपना राज्य स्थापित किया और फिर एक बार कलयुग का एक भयंकर नमूना दिखाया गया। उसी बीच इतना अत्याचार, अनाचार बढ़ा कि कोई भी सुख से रह नहीं सकता था। अंग्रेज़ों के बगैर कोई भी सांस भी नहीं ले सकता था। भक्ति भाव तो दूर की रही, मंदिर मस्जिद जाना तो दूर रहा, लेकिन परमात्मा यह भी देख रहा था। तब उन्हीं के बीच भगवान के भक्त भी उतारे और बड़े बड़े माँ भारती के लिए सेना भी उतारे। फिर पूरी धरती पर एक बार फिर संग्राम होने चालू हुआ, लेकिन यहाँ भारत फिर भी नहीं संभल रहा था। कहीं से भी कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन क्या करें। परमात्मा ने फिर देखा कि अब न कुछ करना ही पड़ेगा। इधर त्रसित पीड़ित महिलाएं और पीड़ित भारतवासी परमात्मा से फिर गुहार लगाने शुरू किया कि अब क्या होगा। यहाँ पर तो कोई भी किसी का सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोग स्वयं ही कल्पना कीजिए। आप सब इतिहास जानते भी हैं कि उस समय क्या हालत थी और आज हम लोग किस हालत में हैं। आज हमारे पास हर प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय कौन सी हमारे पास सुविधाएं थीं। उस समय कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी। लोग लाठी चलाते, लाठीबाजी करते और बंदूक तो कोई जानता ही नहीं था कि बंदूक क्या होता है। अंग्रेज़ों ने आकर हिंदुस्तान वालों को बारूद और इन सब के बारे में जानकारी दी और धीमे धीमे भगवान के देवदूत भी धरती पर उतरे। जिस प्रकार से कि आप लोग देख भी रहे होंगे, जब भारत संग्राम शुरू हुआ, यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए स्वतंत्रता सेनानी बनी तो बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े भारत माँ पर कुर्बान होने वाले अपने आप को आगे बढ़ाया।
और तब भी यह देखा गया कि यह सब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी परमात्मा ने सोचा कि अब मुझे कुछ करना ही होगा। अब हरि ने यह तय किया कि अब मेरा अवतार लेने का समय नज़दीक आ चुका है। अब परमात्मा ने क्या किया कि उसी बीच में बड़े बड़े साइंटिस्ट को भेजा कि जाओ, अब धरती पर तुम लोग का कार्य शुरू होने वाला है और जा कर के भारत में नए चीज़ों का आविष्कार करो, सारी सुविधाएं धरती पर फैलाओ, जिससे मैं आऊं तो मुझे कोई भी किसी प्रकार की जनता को कमी नहीं होनी चाहिए। अब परमात्मा की यह भी बात धरती पर भेज कर लोगों को उतारा गया और एक तरफ भक्त भी भगवान के उतारे गए और इधर परमात्मा ने आगे का कार्य तय किया और लगभग धीमे धीमे यह सब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, परंतु उसमें कोई भी हासिल नहीं हो रहा था, क्योंकि उस समय अपने भारत के लोग ही चमचागिरी अंग्रेजों के करते थे। इसलिए इधर से सही करने के बाद उधर अपना कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता। एक तरफ परमात्मा सीख देना चाह रहा था कि इन लोगों के द्वारा परमात्मा हथियार हर प्रकार से इन लोगों को, भारतवासियों को सब सुविधाएं भी मिले, क्योंकि अगर अंग्रेज नहीं आते तो हमको बंदूक बनाना या बारूद के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही हमको बंदूक बनाना सिखाया और बारूद बनाना सिखाया, रेल की पटरियाँ बनाने सिखाई, आदि आदि बहुत से साधन बनाना सिखाया उन लोगों ने। एक तरफ बनाना भी सिखाया, एक तरफ अत्याचार भी किया। लेकिन समय बीतता रहा, आगे कुछ भी दिख नहीं रहा था। उसी बीच परमात्मा ने सोचा कि अब मुझे कल्कि भगवान का रूप धारण करना ही होगा, क्योंकि अब कलयुग का अंत खत्म, मतलब संगम मेला आ चुका है। इधर कल्कि भगवान उन्हीं के बीच अवतरित हुए और कल्कि भगवान जैसे ही अवतरित हुए उसी क्षण कुछ समय आगे पीछे भारत आज़ाद हुआ और एक तरफ भारत आज़ाद होने के बाद फिर से भारत एक समृद्ध सम्राट पद हासिल करना शुरू किया, क्योंकि चारों तरफ अंग्रेजों ने लूटने के बाद भारत एकदम निचली सीढ़ी पर जा चुकी थी। इधर धर्म जो धर्म को जानते नहीं थे वह पद पर बैठकर और भी भारत को नीचे ले गए। अब क्या हुआ, परमात्मा तो एक खेल खेलना चाह रहा था कि अब अपने लोगों को तो उतार दिया हूँ, साइंटिस्टों को उतार दिया हूँ, अब शुरू होगा असली खेल। आज हम लोग के पास सारी सुविधाएं हैं, गाड़ी मोटर, यहाँ तक कि हम घर में बैठे ही बैठे सारा कार्य कर सकते हैं। इतनी सुविधाएं भगवान ने इस समय दी है। आप लोग स्वयं सोचिए कि आज हम लोग जो यात्रा 2 दिन में तय करते थे वह यात्रा हम 4 घंटे में तय करते हैं। जो यात्रा हम 10 घंटे में तय करते थे वह यात्रा हम 1 घंटे में ही तय कर लेते हैं। आज इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं हमारे सामने हैं, टेलीविज़न से लेकर मोबाइल फ़ोन, यहाँ तक कि एसी, पंखा, कूलर, हर प्रकार से हमारे पास सुविधाएं हैं। लेकिन आज आप स्वयं सोचिए कि यह कलयुग है या सतयुग, सतयुग है कि कलयुग। अगर कलयुग होता तो आप लोग के पास ये सारी सुविधाएं कैसे आती। यह सारी प्रमाण भी आपको ग्रंथों में मिलेगा, चाहे वह रामचरितमानस हो, महाभागवत महापुराण हो, कोई भी ग्रंथ हो, सभी ग्रंथ में इस समय का वर्णन आपको मिलेगा कि कल्कि भगवान किस परिस्थितियों में अवतरित होंगे और कल्कि भगवान क्या क्या
लीला और क्या क्या कार्य करेंगे। आज वह सारी की सारी लीलाएं और वह सारी की सारी बात आपके सामने समृद्ध परिवार यानी समृद्ध भारत हो रहा है। भारत फिर से एक बार अपने चरम पर यानी संपूर्ण धरती पर सिरमौर बनने जा रहा है। अब भारत फिर एक सम्राट बनेगा और विश्व में अपना लेवल फिर वही ऊंचा करेगा। फिर भारत सोने की चिड़िया कही जाएगी। परंतु अभी भी भारत में ऐसे लोग हैं जो भारत को ख़त्म करना चाहते हैं, जो भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। उनको अब ख़त्म होना होगा, क्योंकि कल की भगवान धरती पर आ चुका है। तो अब इन सब का नाश होने शुरू होगा, क्योंकि कल की भगवान की वजह से भारत को प्रधानमंत्री भी मिला है। कल की भगवान की वजह से जो भी शासन पे बैठे हुए हैं, ये कल की भगवान की ही देन है। कल की भगवान ही सुविधा दे रहा है। आप स्वयं ही सोचिए कि आज जो भी कुछ हो रहा है इतना आसान नहीं था जो हो रहा है। अगर इनके पद की जगह कोई और बैठा होता तो आज भारत फिर से एक बार गुलाम होता। लेकिन कल की भगवान नहीं चाहता है कि हमारी समाज और जनता को यह भोगदंड फिर से मिले। इसलिए कल की भगवान संपूर्ण भारत को समृद्ध और सही दिशा देते जा रहा है। अब यहाँ पर बात है कि कल की भगवान के बारे में जानना, समझना और उनके विषय में पकड़ना। दोस्तों, आपको यह सब सारी बात सटीक और सही लगी होगी। आप इसको इतिहास में उठाकर देख सकते हैं। यहाँ कोई भी बात गलत नहीं है। और आगे भी कल की भगवान का अवतार हुआ तो कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, कल की भगवान कैसा है, कैसे दिखेगा, कैसे में पता मिलेगा, सारी बात आपको पता चलेगी। लेकिन आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो बनाए तो आप तक पहले पहुँचे। सारी वीडियो आप फुल वॉच करें, देखें और समझने का कोशिश करें। हम कोई भी बात आपको गलत नहीं बताएंगे। हम चाहते हैं कि अभी इस धरती पर बहुत ही बड़े बड़े भगवान और बहुत बड़े बड़े संत बैठे हैं, जो अहंकार में फूल गए हैं और आप सबका शोषण करने चालू किए हैं। आप लोग इन सब बातों में भ्रमित ना हो। हम भी एक महापुरुष की तरह, संत की तरह चल रहे हैं। हमको भी परिवार छोड़े कम से कम 20 वर्ष हो गया। हमको 12 वर्ष की उम्र में ही छोड़ने के बाद यह सारी गाथाएं, सारी बात समझ में आती है। दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि आपका परिवार, आप लोग खुश और सुखी रहें। इस वजह से मैं आप तक यह वीडियो पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ भी प्रेरणा मिले तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।